हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के सारे शेड्यूल्स ख़त्म कर लिए थे। आज की वीडियो में शेड्यूल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने किस भाषा को जोड़ा था? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली या मैथिली? तो इसका सही आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जैसे देख चुके कि शेड्यूल में 3 बार अमेंड हुआ था। एक बार हमारा 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, एक बार हमारा 71 आया था और फिर एक बार हमारा 92 आया था। इसको याद करने का तरीका ये था, 21 + 71 = 92 था। 21 से हमने देखा था सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी हमने पाकिस्तान से ले ली थी, सिंध प्रोविंस को हमने पाकिस्तान से ले लिया था 21 में। और फिर 71 में हमने आपको बताया था कॉमन यानी कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और फिर 92 में हमारा था BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो हमसे 71 की बात करी जाएगी तो कौन सा हो जाएगा? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यानी कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तीन के तीनों सही हैं। ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, यानी कि ए बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये बोल रहा है, विच शेड्यूल इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इन सेवरल स्टेट्स? ये 2008 का सवाल है। ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फिफ्थ, ऑप्शन सी सेवन्थ शेड्यूल या ऑप्शन डी नाइन्थ शेड्यूल। तो हमसे पूछा गया है, हम लोगों ने देखा था कि हमसे बोला गया है एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की बात दो शेड्यूल में कही गई, एक शेड्यूल नंबर 5, एक शेड्यूल नंबर 6। अक्सर इन शेड्यूल्स में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको याद करने का ये तरीका है, जो शेड्यूल 5 है वो शेड्यूल्ड एरिया की बात करता है और जो शेड्यूल 6 है वो ट्राइबल एरिया की बात करता है। अगर आपके क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान से देखना है कि आपका क्वेश्चन शेड्यूल एरिया की बात कर रहा है कि ट्राइबल एरिया की बात कर रहा है। जहाँ पर भी ट्राइबल एरिया की बात होगी वो तो शेड्यूल 6 हो जाएगा और शेड्यूल एरिया की बात होगी तो वो शेड्यूल 5 हो जाएगा। हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया इन सेवरल स्टेट। अच्छा, वो सेवरल स्टेट कौन से थे? मैंने बताया था आपको, आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, ATM, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय या मिजोरम। तो मैंने इसकी भी ट्रिक बताई थी आपको कि मणिपुर नहीं होगा इसका आंसर। क्यों मणिपुर नहीं होगा? क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि मणिपुर में हमारा वायलेंस हुआ था, तो जब वायलेंस हुआ था वो नहीं था। बस याद करने का एक तरीका है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मणिपुर नहीं होगा इसका। और हमसे पूछा गया शेड्यूल एरिया की बात हो रही, तो हमने देखा शेड्यूल एरिया 5th शेड्यूल में है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा इसका। अच्छा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? थर्ड शेड्यूल हमारी किसकी बात करता है? थर्ड शेड्यूल हमारी बात करता है ओथ एफर्मेशन की। मैंने बताया था ना, पहला शेड्यूल ये टेरिटरी की बात करेगा, दूसरा शेड्यूल पैसे दो, तीसरा शेड्यूल ओथ या एफर्मेशन, उसका चौथा शेड्यूल जो होता है वो राज्यसभा में सीट एलोकेशन की बात करता है, पांचवा शेड्यूल जो होता है वो शेड्यूल एरिया की बात करता है। ऐसे सिमिलरली मैंने बताई थी। सेवन्थ शेड्यूल हमारा किसकी बात करता है? आप लोग कमेंट में बताओ, तब तक मैं बताता हूँ। सेवन्थ शेड्यूल जो होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सेवन्थ शेड्यूल होता है वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट की बात करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और नाइन्थ शेड्यूल हमने देखा था, नाइन्थ शेड्यूल जो होता है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, बाद में IR कोहिलो केस आया था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि फोर्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू, फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट कर चुका है, 2004 में भी, 2001 में भी। देखिए इस वीडियो में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के 1995 से लेकर 2025 तक के शेड्यूल से रिलेटेड, यानी कि 31 साल में शेड्यूल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया होगा वो मैं सारे आपको करा दूंगा। तो ये हमसे बोल रहा है कि फोर्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू, ये 2004 में भी सवाल आया, 2001 में भी सवाल आया। हमको पता है कि फोर्थ शेड्यूल जो होता है, फर्स्ट शेड्यूल यूनियन टेरिटरी, यूनियन या फिर स्टेट की जुरिडिक्शन को बताता है। सेकंड शेड्यूल जो होता है वो पैसे की बात करता है। थर्ड शेड्यूल जो होता है वो ओथ अफर्मेशन की बात करता है। और फोर्थ शेड्यूल किसकी बात करता है? सीट एलोकेशन इन राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है सेवन्थ शेड्यूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। लैंग्वेजेस की बात करता है शेड्यूल नंबर 8। ये पिछली वन शॉट वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताती हैं कि शेड्यूल से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, कौन से अमेंडमेंट से उसको जोड़ा गया है, क्या है उसके अंदर, क्या नहीं है, किस मेजोरिटी से उसको चेंज किया जाएगा, सब कुछ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल, अब ट्राइबल एरिया की बात आ गई तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। एक शेड्यूल एरिया होता है हमारा शेड्यूल 5 में, और ट्राइबल एरिया हमारा होता है शेड्यूल 6 में, और सीट एलोकेशन होता है शेड्यूल नंबर 4 में। अगला सवाल कह रहा है कि 9th शेड्यूल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाई, ये 2003 यूपीएससी में आया है। तो हमें पता था 9th शेड्यूल जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? चाचा नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे। हमने देखा था ओरिजिनल शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थे, बाद में 8 से बढ़ाकर 12 हो गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? 9, 10, 11 और 12।
ये जोड़े गए थे। नाइन्थ वाला किससे जोड़ा गया था? नाइन्थ वाला जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। टेंथ वाला जोड़ा गया था हमारा 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 11 वाला जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और 12 वाला जोड़ा था गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये सारा बता चुका हूँ। नाइन्थ वाले में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, 10th वाला एंटी डिफेक्शन, 11th वाला पंचायत और 12 वाला म्यूनसिपैलिटीज़। अगला क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है शेड्यूल डेट लिस्ट नेम्स ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाइज इट्स टेरिटरी। मतलब स्टेट और टेरिटरी की बात किस में हो रही है? 2003 का बात है, तो हमें पहले ही पता है कि स्टेट और टेरिटरी की सबसे पहले बात शेड्यूल नंबर 1 में हो रही है। शेड्यूल नंबर 2 किसकी बात कर रही है? शेड्यूल नंबर 2 बात करता है प्रिविलेजेस की, रिनाउंस की, पैसे वगैरह की बात करता है, सैलरीज की। किसकी? शेड्यूल 7 में आपको, शेड्यूल नंबर 2 में आपको ये याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट की बात नहीं हुई है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी की। वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूड नहीं है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, स्पीकर है, उसका जजेस हैं हमारे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। शेड्यूल 3 किसकी बात करता है? मैंने बता दिया था ओथ ऑफ फॉर्मेशन की। फिर मैंने बताया था ओथ ऑफ फॉर्मेशन में एक हमारा डिफरेंस होता है क्या? ओथ जो होती है वो रिलीजियस चीज़ की ली जाती है, फॉर्मेशन सेकुलर चीज़ की ली जाती है। फिर हमने देखा फोर्थ शेड्यूल किसकी बात करता है, बता चुका हूँ पहले ही आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। फिर हमने ये देखा था पिछली वीडियो में कि इंडिया और यूएसए में क्या है डिफरेंस है। यूएसए में क्या होता है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट्स का अपर चैम्बर में, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन। मतलब यूएसए की कोई भी आबादी होगी, सारी आबादी, कोई भी स्टेट होगी, कितनी भी आबादी होगी, सारी स्टेट से केवल और केवल 2 ही सीटें ली जाएंगी। जबकि इंडिया में कैसा क्या है? इंडिया में ये है हायर द पॉपुलेशन हायर द रिप्रेजेंटेशन, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन की इंडिया में बात होती है। या फॉर एग्जांपल यूपी में 31 सीटें हैं, त्रिपुरा में 1 सीट है। अगला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है टू क्रिएट न्यू स्टेट विच शेड्यूल इज अमेंडेड। अगर एक नई स्टेट, और ये हमारा यूपीएससी 2001 का क्वेश्चन है कि अगर कोई हमें नई स्टेट बनानी है तो कौन सा हमें शेड्यूल अमेंड करना पड़ेगा। हमने पहले ही बता दिया शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 2 वापस वही बात, पैसे की, तीसरी ओथ की, चौथी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। तो ये याद रखना आप लोग, शेड्यूल 1 तो अमेंड हो गई, इसके लिए जो रिलेटेड आर्टिकल है वो हो जाएगा आर्टिकल 1 to 4। शेड्यूल 1 से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 1 to 4 हैं। आर्टिकल 2 में फॉरेन टेरिटरी की बात करी गई। 3 में इंडियन टेरिटरी में आप इंडियन टेरिटरी का नाम, इंडियन स्टेट का नाम बदल सकते हो, उसकी एरिया बदल सकते हो, उसकी एरिया कम ज़्यादा कैसे भी कर सकते हो। और आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करते हो तो उसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये सारी बातें मैं शेड्यूल के वन शॉट में आपको बता चुका हूँ। अगर आपको शेड्यूल सही से देखने हैं तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो प्रियम्बल से रिलेटेड है, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 हमारा बोल रहा है इट स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। इट मतलब क्या? प्रियम्बल। प्रियम्बल ये बोलता है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ है। तो अगला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ये सोर्स ऑफ पावर है पार्लियामेंट की। और अगला स्टेटमेंट ये बोल रहा है इट इज़ अमेंडेड बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इनमें से कौन सा सही है? देखो यार, प्रियम्बल में जो डेट लिखी है अडॉप्टेशन की वो है भैया 26 नवंबर 1949, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? सोर्स ऑफ पावर और पार्लियामेंट जो है वो प्रियम्बल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर देता है। प्रियम्बल हमारा एक बार अमेंड हुआ था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो फिर 44 नहीं होगा। 3 शब्द जोड़े गए थे, सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट। 3 शब्द जोड़े गए थे, तो इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा नन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ पीपल, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज पीपल, सही है। प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये भी सही है। बीइंग पार्ट ऑफ अ कॉमनवेल्थ कॉम्प्रोमाइज सोवेरेनिटी, ये वाला गलत है। क्यों? इंडिया कॉमनवेल्थ का पार्ट बन गया था मई 1949 में। कॉमनवेल्थ जो है वो कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि कलेक्टिवली ब्रिटिश राज के रूल में थे, जो कि कलेक्टिवली ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देते थे। कॉमनवेल्थ पार्ट किसी भी तरह से आपकी सोवेरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोग हैं, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। अगला हमारा प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। प्रियम्बल हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को, जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी या कोर जो है उसको कौन दर्शाता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दर्शाता है। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एंटी डिफेक्शन का रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, शेड्यूल कौन सा है। 1998 यूपीएससी क्वेश्चन है। तो हमने देखा था जो 10th शेड्यूल है हमारा वही एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 102 और 191 की बात करता है। मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। 10th शेड्यूल है तो देखो 10 आ रहा है इसमें, बाद में 2 है, और जो 191 को
1+9 को करो या फिर 9+1 को ऐड करोगे तो हमारा 10 ही आएगा। तो मैंने ये तरीका बताया था कि 10th शेड्यूल किसकी बात कर रहा है, एंटी डिफेक्शन की। और लॉ आप इसके आर्टिकल रिलेटेड कैसे याद करोगे उसकी ये रही ट्रिक। और फिर हमारा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया था। फिफ्थ शेड्यूल जो है वो हम लोगों को पता है, फिफ्थ शेड्यूल जो होता है वो हमारा शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है। 11th शेड्यूल हमारा पंचायत से रिलेटेड है। और सेकंड शेड्यूल जो है हमारा वो पैसे से रिलेटेड है, किसको कितनी प्रोविजंस मिलेंगी, किसको कितनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अगली वीडियो में हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट और सीडीएस में जो क्वेश्चन आए हैं उसके प्रीवियस ईयर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।